Good morning, all of you. Today we have to need revision of Unit 10 angles, because we have complete all the terms, definitions, worksheets and brain teasers of Unit 10. But you have doubt, any topics, any questions, then you ask now. Today is the रिवीजन क्लास ऑफ एंगल्स चैप्टर। आज एंगल्स चैप्टर का रिवीजन होना है। यदि आपको कोई दिक्कत है डिफिनीशंस में, कोई डायग्राम समझने में, या वर्कशीट का क्वेश्चन, ब्रेन टीजर का क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं। आज यूनिट 10 का रिवीजन है। यस, आई गिवन चांस यू, आपको चांस दिया जा रहा है। some students ask to revise the terms that we use in this chapter। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि जो डिफिनीशंस, जो टर्म्स यूज हुए हैं, उसका एक बार फिर से रिवाइज। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नेम एंगल्स। व्हेन टू लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ऑल ऑफ यू राइट ओनली पॉइंट्स। आप ये पॉइंट नोट करेंगे, इट्स अ रिवीजन पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज एंगल। फर्स्ट पॉइंट एंगल। When two line meet at a point, when two line, first line, second line, meet at a point. At a point means suppose that this point is O, so this is the common point that intersect two line of this point। इस point पे दो लाइन आकर मिला है। When two lines, two arms meet at a point, they form an angle। जब दो लाइन आपस में आकर एक जगह मिलते हैं तो ये एंगल बनता है। दिस इज ए, दिस इज बी। हियर टू लाइन सेगमेंट नेम ओ ए, ओ बी एंड ओ बी। ये टू लाइन सेगमेंट्स हैं एंड कॉमन पॉइंट ओ, कॉमन point O। So at O make an angle। O पे एक एंगल बना है। We can write the name of this angle। एंगल का सिंबल क्या होता है, हम इस तरीके से देखते हैं। This is the symbol of angle। So we write here angle AOB। AOB। जब इस तरीके से हम लिखते हैं AOB, इट मीन्स जो कॉमन पॉइंट्स यानी एंगल पॉइंट, जहाँ पे एंगल बना है, वो बीच में यानी मिडिल में लिखा होना चाहिए। वी कैन राइट इट BOA। हम इसको एंगल BOA भी कह सकते हैं। एंगल O पे, एंगल O इज द midpoint, common point, so we write it in middle AOB या BOA। हम इसको सिंपली एंगल O भी बोल सकते हैं। एंगल O, एंगल O भी बोल सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू एंगल, वी मेजर एंगल विथ द डिग्री। हम लोग एंगल को डिग्री से मेजर करते हैं। ठीक है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। द स्टैंडर्ड यूनिट
unit of the standard unit of an angle. स्टैंडर्ड यूनिट, इस स्टैंडर्ड यूनिट को इन शॉर्ट हम SI भी बोलते हैं। SI यूनिट ऑफ एंगल इज डिग्री। This is the main point. All of you mention in your copy again as a revision. ऐसा नहीं कि एक बार आपने फेयर में लिख लिया तो अब इसको आप छोड़ देंगे, ये रिवीजन है। That means all of you need to mention point in your rough copy now. आप अपने रफ कॉपी में ये सब मेंशन करिए। सबसे पहला पॉइंट मैंने रिवाइज कराया एंगल्स, बिकॉज यूनिट नेम चैप्टर नेम एंगल्स। नेक्स्ट वी यूज प्रोटेक्टर, हम लोग इस एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। एंड मेजरमेंट और कंस्ट्रक्शन करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, दैट्स नेम प्रोटेक्टर। सो वी राइट हियर पॉइंट वी यूज dash to measure and construct we use dash to measure and construct angle. आप ये बताइए कि हम लोग किसका यूज करते हैं? we use dash. This is the question of fill in the blanks. This may be asked in your MCQ. Fill in the blanks. That is objective question. In this question, in this point, may be asked we use dash to measure and construct angle. एंगल मेजर करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए और कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो प्रोटेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एंगल्स। First of all, we revise definition of angle with diagrams, measurement of angle, how we measure and construct, that we use protractor to measure and construct angle, standard unit of angle is degree. So we have come on second point, types of angles. अब हम फिर से आते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। टाइप्स ऑफ दूसरा पॉइंट, टाइप्स of angles. Number first, zero angle. Number two, acute angle. Number three, right angle. Number four, obtuse angle. Number five, reflex angle.
जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, नंबर 6 रिफ्लेक्स एंगल, नंबर 7 कंप्लीट एंगल. So there are 7 types of angles that we discussed in class, and as a revision our must write of these types of angles in your graph copy now, and here the condition. Here we write the condition of these all types of angles. जितने भी टाइप्स ऑफ एंगल्स मैंने लिखा है, अब सबका कंडीशन लिखता हूँ कि कौन से एंगल का मेजरमेंट, कौन से एंगल का मेजरमेंट क्या होने चाहिए. जीरो एंगल इक्वल टू जीरो, इक्वल टू 0 डिग्री. एक्यूट एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, बिटवीन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री. मतलब कि 0 डिग्री से मोर बट लेस देन 90 डिग्री, मोर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री, द मेजर इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री. ऑब्ट्यूज between 90 degree and 180 degree. A straight angle equal to 180 degree, equal to 180 degree. Reflex angle between 180 degree and 360 degree. Complete angle equal to 360 degree. This is the types of angles. This is the types of angles. This is the types of angles. Next, complete angle and an angle whose measure is equal to 360 degree is called complete angle. Angle whose measure is more than 180 but less than 360. 180 से ज़्यादा 360 से कम. Reflex angle equal to 180 degree is called a straight angle. अब क्या है? Interior and exterior of an angle. Next point that we come on, interior and exterior of an angle.
Interior. Interior means inside the region of angle. Exterior. Exterior means outside the region of interior. Interior means inside the region of angles. Exterior. Exterior means outside the region of angles. Number 3 point. Interior. Interior angles. Interior and exterior angles. इंटीरियर क्या होता है और एक्सटीरियर क्या होता है? इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल ऑफ एंड angles. अब देखिए, we have confirmed the diagram to classify interior and exterior. Suppose that you have given two angles. One angle that name POQ. POQ. आप देख रहे होंगे कि अभी POQ an angle. In this angle, we take a point here. This name X. So we call X is the interior point X. Point X is the interior. Point X is the interior of angle POQ. Angle POQ. हम इसको एंगल के जगह सिंबल भी दे सकते हैं ऐसे. Point X. You noted that point X is the interior of angle POQ. This is the interior region. ये interior region में है. But second diagram, all of you observe here. Second diagram जो है this type of diagram here, M N O, and angle from here now we take a point. Suppose that this is the region of interior, but we point here. Suppose that Y. This point is Y. So we call point Y is the exterior of angle MON एंगल का एक्सटीरियर MNO एंगल का ये पॉइंट Y एक्सटीरियर, दैट मींस द एक्सटीरियर रीजन में, इट इज नॉट इन इनसाइड. ये इनसाइड में नहीं है, आउटसाइड में है. सो वी कॉल एक्सटीरियर. किसको? पॉइंट Y को. ऑल ऑफ यू लुक एट इट. Here, third diagram. Suppose that third diagram CDO. Angle from here and
a point here. Here a point P. Suppose that here point P and here point Q. Here point X. So inside point and on line point is called angular region. ये angular region हुआ. Angular region मतलब कि the interior along with angle itself. The interior of angle COD, the interior पे x है, interior COD along with the angle itself. Angle माने कि with angle itself is called angular region. Angular region. Angular region. All of you mention in your copy these points, which diagram. This is interior, this is exterior, this is angular region. Interior of an angle, exterior of an angle. We mention separately. मैंने अलग-अलग मेंशन कर दिया है. Now rest pairs of angle we will revise on next class. Pairs of angle जो है हम लोग का नेक्स्ट क्लास का टॉपिक है. As homework, all of you write learn and revise of taught topics from unit 10 of unit 10. यूनिट 10 का जो भी टॉट या वर्ड यूज टॉट मींस टीच किया हुआ, जो पढ़ाया गया टॉपिक्स है उसको आप राइट करेंगे, रफ में लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे. नाउ क्वेश्चंस आस्क. Pairs of angles is the portion of next class. Next class pairs of angles. Revision. For revision. Pairs of angle का रिवीजन हुआ नेक्स्ट क्लास में. स्टूडेंट्स आस्क
इफ यू आर डाउट यू आस्क नाउ। अगर आपको डाउट है बोलिए, क्या डाउट है स्टूडेंट्स? इफ यू हैव डाउट, यस यस। My question is, what is angle? Define. When two lines meet each other at the same point is called angle. Very good. Types of angles. Sir, there are types of angles. First, the angle, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle. Need. Yes. Reflex angle, split angle. Promative angle. नेक्स्ट अभिजय राज। अभिजय राज, अनम्यूट यू। Yes, sir. आप बताइए कंडीशन ऑफ एंगल्स, कंडीशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स। 0 डिग्री, 0 एंगल, एक्यूट एंगल का क्या कंडीशन है? सर, एक्यूट एंगल 90 डिग्री से नीचे जो एंगल होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। But we can say that in this way the angle measure between 0 degree and 90 degree. Sir, I have doubt from verse 60. You must ask. अगर आपको डाउट है आप पूछिए। Their question is identify the following pairs as complementary or supplementary angles. हाँ, एक यहाँ पे A में दिया हुआ क्वेश्चन 130 डिग्री, 50 डिग्री। तो सर इसका 130 डिग्री का सर लाइन भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन रिपीट अगेन। ठीक है, ठीक है, ओके 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 ओके। यू स्टॉप योर क्वेश्चन। आई हैव टू डिस्कस नाउ। अभी आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर। पेयर मीन्स 2 एंगल्स। यू हैव गिवन 2 एंगल्स। आपको 2 एंगल दे दिया गया। सपोज दैट क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। एक दिया है 130 एंड 50। अब आपको बताना है कि 130 डिग्री एंड 50 डिग्री मेक्स व्हाट। ये जब दोनों मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आइडेंटिफाई फॉलोइंग पेयर्स एज कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। जब इस दोनों को हम मिलाएंगे तो आंसर क्या होगा? जब इस दोनों को हम मिलाएंगे यानी सम करेंगे तो 180। आफ्टर एडिंग
जब इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो 180, we got 180. And according to definition of supplementary angle, if the sum of two angle is 180 degree is called supplementary angle. दो एंगल है यदि दोनों का सम 180 हो गया, then this pair of angles is called supplementary angle. इसको हम supplementary angle बोलेंगे. Supplementary angle. Next question is 55 and 35. Question is 55 degree and 35 degree. If we add, यदि दोनों को हम ऐड करते हैं तो 5 5 10 0 21 5 3 8 1 9 90 degree. According to definition, if the sum of two angles is 90 degree, they call complementary angle. ये complementary angle होगा. This is clear. If sum of two angles is 180 degree, then these two angles, pair of angle is called supplementary angle. If the sum of two angles is called 90 degree, then this is called supplementary angle. Complementary angle. Question again I repeat, two angles, pair of angles, if we sum and get 90 degree and sum of two angles is 90 degree, then this pair of angles is called complementary angle. Whereas sum of two angles is called 180 degree, then this pair of angles is called supplementary angle. Okay, all students must revise, must learn of dot topics. Next class we will revise the topic pairs of angles. Okay, thanks.